सर के साथ चलते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। देखिए सुयश सर ने बहुत ही बढ़िया बात कही है कि तुक्के ये सब नहीं चलेंगे। जितने माइनस मार्किंग करोगे आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा और ये आप याद भी करोगे, इससे आप बोलोगे भी आके कि सर मुझसे गड़बड़ हो गई। तो इससे आपको क्या है कि तुक्के नहीं मारने। और सबसे पहले बताइए कि क्या लग रहा है आज का कैसा आ रहा होगा एग्जाम, अब ये चौथी शिफ्ट का कैसा लगा होगा। और सबसे पहले अब ये बताइए आपका कब है, 25 को है, 30 को है, 31 को है और कहां है आपका एग्जाम। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपका एग्जाम कहां है और कितनी तारीख को है, जिससे कि पता चल पाए भी कौन कौन से महावीर बचे हुए जिनको भी हमले झेलने हैं। तो देखिए पेपर ओवरऑल अगर मैं 41,520, 49,568, ये 60,244 भर्ती की 3 शिफ्ट हो गई हैं, इन सबको एक साथ रखकर और मैं कंपेयर करूं तो आप लोग निश्चित तौर पर ये कहेंगे इस बार के जो पेपर हैं वो बहुत इजी हैं उनके मुकाबले, और वो समय भी कम ले रहे हैं। वो क्वेश्चन बहुत लेंदी थे। हिंदी में जैसे तुम्हें सीधा पूछ ले रहा है ना, कभी ऐसा नहीं पूछा। इतना लंबा गद्यांश आता था, इतना लंबा क्वेश्चन आता था, कम 30 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने के लिए चाहिए होते थे। आप एक बार पुराने पेपर उठा के देख लो। और अब भी बहुत सारे बच्चे अरे ये तो हार्ड है, तो हार्ड है। तो ये मानसिकता थोड़ी सी आपको परेशान करेगी। इसलिए मैं सुबह आपको बता चुका था कि भाई आप लोग माइंड सेट चेंज करो अपना, सोच, ये सोच कि पेपर इजी आएगा, पहले तो ये सोच बनाओ। दूसरी सोच क्या बनानी है, दूसरी सोच बनानी है 120 के करीब क्वेश्चन करने, उससे ज्यादा की तरफ तुक्के से नहीं जाना। आता है, सीखा हुआ है तो आ जाएंगे। उसके बीच में आपको बस 25-30 क्वेश्चन छोड़ने का मौका रहेगा। हिंदी में तो आपको एक आध क्वेश्चन भी छोड़ने का मौके की जरूरत नहीं है। उसका फायदा जीके, मैथ, रीजनिंग उठाओ। जीके में 7-8 छोड़ दो, रीजनिंग में 7-8 छोड़ दो, मैथ्स में 3-4 छोड़ दो, मैं कह रहा हूं 10 छोड़ दो रीजनिंग में, फिर भी 10, 5, 15 और 10, 25, 5 क्वेश्चन और बच गए छोड़ने के लिए। इससे ज्यादा हार्ड नहीं है। कॉमन सेंस का भी यूज करो। 2, 3, 4 क्वेश्चन तो तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो क्वेश्चन में दे रखा होगा वही उत्तर में दे रखा होगा, बाकी 3 ऑप्शन बिल्कुल अजीब होंगे। अगर आपने घबराहट नहीं दिखाई, स्थायित्व दिखाया, मेरी जिस भी बच्चे से बात हो रही है, जो भी अच्छी मेहनत करने वाला बच्चा है, जिसने 3, 4, 5, 6 महीने की पढ़ाई करी है, उसका यही कहना है सर पेपर बहुत अच्छा गया है, कोई इशू नहीं है। जो लगातार पढ़ता रहा है, जिसने ऐसे नहीं कि आज पढ़ा, 4 दिन पढ़ा फिर 3 दिन के लिए पढ़ाई छोड़ दी, बच्चा वो गड़बड़ कर रहा है जो बच्चा आज पढ़ाई करी छोड़ दी, आज पढ़ाई करी फिर छोड़ दी। इससे बहुत दिक्कत है। और जो मॉक टेस्ट तुमसे कहते थे, उसका फायदा दिख रहा है कि पेपर बहुत कम समय में करने का एक आइडिया बन गया। तो आप सभी साथियों को मैं फिर से कहूंगा, जिसका कल 25 को है, जिसका 30 और 31 को है, एनालिसिस देखो। बेसिक चीजें कुछ नहीं बदली, कोई ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं कि जब मुझे ये करा दो, ये करा दो। कुछ कुछ टॉपिक जो नहीं जुड़ रहे हैं, अब जैसे मान लो कोई ऐसा टॉपिक जुड़ रहा है लेकिन अगले दिन उसी के लेवल का कोई दूसरा टॉपिक दे रहा है, बदल दे रहा है, तो ऐसे नहीं कि अब जी अब आप दूसरे टॉपिक पे पढ़ेंगे, तो हो सकता है कल आज वो टॉपिक पढ़े नया, कल उससे कुछ ना आए, उसके लेवल का कोई तीसरी चीज दे दे। तो लेकिन वो सारी चीज इजी है, वैसे नहीं कि बहुत हार्ड है। इसलिए प्लीज आप सभी से मेरा निवेदन है, मैं एक बार जेल वार्डर के क्वेश्चन देखता हूं और इसको देखता हूं तो मेरे मतलब मेरा घबरा, मेरा इतना तगड़ा पेपर था वो, और ये उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है। और हमने तो उस लेवल की तैयारी कराई थी इस बार। बिल्कुल। और जो मैराथन टाइप क्लास हुई है वो बहुत ज्यादा जीवनदायिनी है। मैथ्स की हो, रीजनिंग की हो, जीके की हो, हिंदी की हो, टॉपिक वाइज जो हमारे टीचरों ने क्लास कराई है वो बहुत जीवनदायिनी है। इसलिए आपसे बार बार ये क्या कहते थे हम लोग, पुश करते थे ना आपको, पढ़ो। क्या पुश करते थे, पढ़ो और नोट्स बनाओ, 31 तक लेते चलो क्लास, और 31 तक वो सारे टॉपिक, अब जैसे आज कराएंगे रात को, अभी 9 बजे वो जो कुछ नए टॉपिक आज जुड़े हैं, फिर सुबह कल की क्लास होंगी, कल की दोनों शिफ्ट के एनालिसिस उसके आधार पर, और 26, 27, 28, 29 4 दिन आपको मैराथन दे देंगे कि ये जो 6 शिफ्ट हो गई हैं
इनके आधार पर किस तरीके से, तो 31 वालों को और अच्छा रिवीजन हो जाएगा। लेकिन पेपर बहुत स्टैंडर्ड, बहुत इजी, पेपर बहुत ही ज्यादा शानदार आएगा, मतलब मजा आ जाएगा आपको। पर बच्चा माइंड सेट की बात है, तो बताओ क्या टारगेट ले है तुम्हारा। अगर तुम्हारा पेपर कल है या 30-31 को है, कितने मार्क्स का टारगेट है तुम्हारा। एक चीज बहुत बता रहा हूं, बारिश का मौसम है, बहुत सारे कई जगह बारिश हो रही है, बच्चे सेंटर पे नहीं पहुंच पा रहे समय से, और वो 1 मिनट भी लेट हो रहे हैं ना, जैसे एंट्री से आधे घंटे पहले गेट बंद हो जा रहा है, जैसे 10 बजे वाली शिफ्ट के लिए 9:30 बजे, 3 बजे वाली शिफ्ट के लिए 2:30 बजे, आप 9:31 पर भी पहुंचे ना, उनकी घड़ी में 9:31 हो गई, कोई माई का लाल एंट्री नहीं दिला सकता तुम्हें। तो इसलिए मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि जो मैं तुम्हें 6 से 12 घंटे पहले पहुंचने का, बच्चे 6 से 12 घंटे पहले का निकल रहे हैं, तब भी लेट हो जा रहे हैं, कहीं रोडवेज की कमी है, कहीं ट्रेन लेट कर दे रही है, तो तुम और 12-14 घंटे पहले निकलो। बट किसी भी प्रकार से आप लोग पहुंचो मत, मतलब पहुंचे लेट मत पहुंचो। दूसरी बात, 120 क्वेश्चन से कम का टारगेट मत करना, और फिर मुझे दोष मत देना जी तुमने बताया नहीं। फर्स्ट डे से तुम्हारे दिमाग में यही डाला, अब की बार 250 पार, अब की बार 250 पार, अब की बार 250 पार। फर्स्ट डे से माइंड सेट इनका वही बता के चला था मैं। तुम लोग हंसते थे और 250 कैसे आएंगे, 60,000। नागपुर ऑरेंजेस एकदम फ्रेश। Over 200 fruits and vegetables delivered fresh to you. 1 से लेकर इतने अच्छे मार्क्स आएंगे, कहीं तुम सोच रहे हो, क्योंकि कट ऑफ लास्ट बच्चे की होती है, तो 60,244 के आएंगे, उतने 1-2 के नहीं आएंगे। तो जो माइंड सेट है ना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। नीरज चोपड़ा जी का तुमने एक चीज सुनी, सिल्वर मेडल जीता, लेकिन उन्होंने एक बात साथ कही कि भाई मुझसे गोल्ड चूक गया, तो माइंडसेट गोल्ड का था, वो सिल्वर के लिए नहीं गए थे, उनका माइंडसेट गोल्ड का था। माइंडसेट, अब जी मैं तो 100 कराऊं, अजी मैं तो 80 कराया, गुरुजी अब बताओ, गुरुजी क्या बताएंगे, ये तो खुद ही तुम बता दोगे 80 पे क्या होना है। 80 करके आया तो दोबारा तैयारी दोबारा माइंड सेट तो पूरा गेम है। दोबारा तैयारी कुछ करो। ब्रॉन्ज पे हम लोग खुश हो रहे थे, सिल्वर पे भी हम लोग खुद भी दुखी थे सर, क्योंकि हम भी उम्मीद गोल्ड की लगा रहे थे। तो इसलिए, और इतना आप लोग आराम से कर सकते हैं। चलिए पेपर आने वाला है 1-2 मिनट में, बस भगवान ने चाहा तो बहुत अच्छे से आपको हम लोग हिंदी, उसके बाद में जीके, फिर मैथ और रीजनिंग, बहुत क्रम से एक एक चीज पढ़ाते हैं, एक एक चीज आपको बताने की कोशिश होती है। और बच्चा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, आपको ज्यादा लोगों से ज्यादा एनालिसिस देखने से भी बचना है। किसी एक जगह देख लो, फिर 100 जगह एनालिसिस मत देखो। वो तो है ना कि वो चीज अपने अंदर ना, वो एटीट्यूड लाना बहुत जरूरी है। लो आ गया, चलिए शुरू करते हैं भगवान जी की कृपा से। मुझे को लिखने के लिए साधन दे दीजिए प्लीज, पेन लिखने के लिए, और पेन नहीं किसी के पास। चलिए साथियों, पेपर आ गया, ये आ गया, चलिए पेपर लगा देता हूं बाबू, और पेपर की शुरुआत करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए देखिए कितना छोटा सा गद्यांश से, गद्यांश से शुरुआत नहीं करेंगे हम लोग, गद्यांश के शुरुआत नहीं करेंगे हम लोग, किससे हम लोग शुरुआत करेंगे बच्चा, क्या नाम है, चलिए यहां से कबीर की उलट बांसियों से करेंगे। चलिए जो पहला क्वेश्चन आ जाता है और जब लगता है कि पहला क्वेश्चन मैराथन से है, तो मन बहुत खुश हो जाता है। तो दिखाई दे रहा है ना बाबू, एक बार सभी लोग कमेंट्स करके बताइए, ये क्वेश्चन बेटी आपको दिखाई दे रहे हैं ना, यहां पर ये क्वेश्चन थोड़े से बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहे हैं ना। चलिए पहले पढ़िए और फिर मेरे साथ क्वेश्चन उत्तर दीजिए। यहां से शुरुआत कर रहे हैं, कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है, शांत रस प्रमुख है, या अद्भुत रस प्रमुख है, या विभत्स रस, या करुण रस। शांत रस में निर्वेद के भाव होते, शांत रस में निर्वेद के भाव, और विभत्स में होता है साथी जुगुप्सा के भाव, ये कराया हुआ है सारी चीजें। अद्भुत में होते विस्मय के भाव, और करुण रस में किसके होते, शोक के भाव। चलिए अभी एक सेकंड दीजिए, मेरे विचार में इसमें मतलब थोड़ा सा दिमाग अभी सेंटर में आने दिए, अभी बता रहा हूं। सही लोकोक्ति का चयन कीजिए, न नोमन तेल होगा न राधा नाचेगी, यही तो होता है ना, न नोमन तेल होगा न राधा नाचेगी। एक होता है
मतलब जब आप कोई असंभव सी शर्त रख देते हैं, होता है ना, जब आप असंभव सी शर्त रख देते हैं, जब आप असंभव सी शर्त रख देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं कि ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना नोमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। समझे? कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? अब बिल्कुल जानते, अवधि। अवधि, अवधि का अर्थ क्या हो जाता है भैया? समय। हाँ बिल्कुल, चलिए इसमें आ जाता है अद्भुत रस। कबीर की उलट बांसियों में अद्भुत रस होता है। और सही लोकोक्ति की बात हो रही है। सही लोकोक्ति कौन सी है? ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अब देखो, अनुचर, नौकर, आदि, अंत, ये थोड़ी ना होते बाबू। अवधि, अवधि, अवधि का अर्थ होता है समय, जब छोटी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा है तो अवधि होती है भाषा, जिसमें रामचरितमानस लिखा हुआ है। चरण कमल, यहां पे तुलना हो रही है। चरणों को किसके समान बताया जा रहा? कमल के समान। नील कमल, चरण कमल, इन सब में कौन सा समास आ जाता है? कर्मधारय समास। इनमें कौन सा आ जाता है? कर्मधारय समास। चलिए बच्चा, अब आगे आ जाते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन को देखो, 29 का उत्तर दो। क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर देना। सरोज शब्द का पर्यायवाची, सर का मतलब होता है तालाब। तालाब में किसका जन्म होता है? पानी में किसका जन्म होता है? आप कहते हैं सर कमल का होता है। कमल का एक पर्यायवाची ढूंढिए, तो आपको अरविंद मिल गया। कमल का पर्यायवाची क्या हो जाता है आपको? अरविंद। अरविंद, कमल, सरोज, नीरज, जलज, ये सारे के सारे कमल के पर्यायवाची है। अभी तक बिल्कुल आपको सारी की सारी चीजें अपने बहुत अच्छे से हमने अपनी मैराथन में सब कुछ भी ऐसा नहीं कि जो नहीं हो। अब ध्यान दो, अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता। अस्थिर मतलब जिसका चंचल मन होता है, जो बहुत ज्यादा भटकता है यहां से वहां, वो कुछ भी नहीं कर पाया। उसके क्या होते? ढोल के भीतर पोल, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, और ढाक के 3 पात, और तख्त या तख्ता। तो याद रखिएगा, अस्थिर विचार वाला जो दुविधा में रह जाए, ये करूं या ये करूं, तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। चलिए, और कोई नहीं बना। ये तो खोखला, मतलब बाहर से दिखावा, भीतर कुछ और। ढाक के 3 पात, ये भी कुछ ऐसे नहीं बना। तो अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता। ठीक है भैया? सही अर्थ वाला शब्द जोड़ा बताइए। शर का मतलब क्या होता है? बाण। सर का मतलब भला आदमी नहीं होता। सर का अर्थ तालाब होता है, ये भी गलत हो गया। कुल का अर्थ होता है वंश, और अभी पहली शिफ्ट का फर्स्ट शिफ्ट में बताया था, कुल का अर्थ क्या हो जाता है? तट, ना कि शीतल, ये भी गलत हो गया। आकर का अर्थ होता है साथी खान, आकार का अर्थ होता है आकृति, ये बिल्कुल सही है। और निर्जर, निर्झर, निर्जर माने जो कभी बूढ़ा ना हो, और निर्झर माने झरना। तो कहते हैं सही जोड़ा कौन सा है? आकर या आकार? यहां पर आप सभी लोग देख रहे हो, आकर का अर्थ हो जाता है खान, और आकार का अर्थ क्या हो जाता है बच्चा? आकृति। सही बताना था कौन सा सही है, बाकी सारे इसमें गलत हो गए। मनोबल में कौन सी संधि है? अब आप सभी जानते, जैसे मनोहर हो गया, जैसे मनोबल हो गया, तो मनः प्लस बल, ये तो बहुत अच्छे से जानते ना। विसर्ग के स्थान पर ओ से उखली आ जाएगा। विसर्ग के स्थान पर ओ से उखली, क्योंकि पे, फे, बे, भे में, तो जब भी विसर्ग के आगे कोई सती सघोष आ जाता है तो विसर्ग ओ से उखली बन जाता है। इसमें विसर्ग संधि होगी। मनोबल हो गया, यशोदा हो गया, मनोहर शब्द हो गया। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा अनुचित? अनुचित का मतलब होता है गलत। देखिए, देश से निकाला होता है, देश पर निकाला नहीं होता। एक समास का शब्द होता है ना, देश निकाला, तो उसका समास विग्रह कैसे करोगे जरा बताओ भाई? देश निकाला, इसका समास विग्रह कैसे करोगे? देश से निकाल देना, देश से अलग कर देना, ना कि देश पर निकाला। वन में वास, वनवास, ये भी बिल्कुल ठीक है। जल की धारा, सर जलधारा। चंद्र का प्रकाश, चंद्र प्रकाश। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? आप जानते हैं कुल वर्ण कितने होते हैं? 52। कुल वर्णों की संख्या कितनी है सर? 52 होती है। चलो बहुत अच्छे, इजी पेपर है, बहुत इजी। चलिए, घ का उच्चारण स्थान देखते हैं। आप जानते हैं कै, खे, गे, घे, ने, इनके उच्चारण स्थान क्या होते हैं? ये साथी कंठ होता है। ये क्या होता है? कंठ होता है। जबकि चे, छे, जय, जय, ने, ये जितना भी च वर्ग होता है इसका तालु, तय वर्ग वाले का हो जाता है मूर्धा, और तय वर्ग वाले का हो जाता है दंत। घुड़ दौड़, इसमें समास बताइए। दो यहां पर किसकी दौड़ हो रही है? घुड़दौड़ मतलब घोड़ों की दौड़ हो रही है ना,
तो आपने कहा घुड़दौड़ मतलब घोड़ों की दौड़, घुड़दौड़ मतलब घोड़ों की दौड़। तो यहां पर क्या गया सर, संबंध तत्पुरुष समास आ गया। यहां पर क्या गया सर, संबंध तत्पुरुष समास। इसमें दोनों पद प्रधान नहीं है बच्चा। घुड़दौड़ तो घोड़ों की दौड़ हो रही है, या घोड़ों